केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। राजमहल लोक चुनाव में जहां भाजपा को पाकुड़ में जीत मिली है, तो वहीं साहिबगंज जिले के प्रत्याशी ने भाजपा को हार दिला दी। पूरी स्टोरी पाकुड़ की है, जहां राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी ने पाकुड़ जिले से प्रत्याशी दिया, तब तब भाजपा को वहां पर जीत मिली है। तो वहीं साहिबगंज जिले के प्रत्याशी ने भाजपा को हार दी है। तत्कालीन बिहार राज्य में राजमहल लोकसभा क्षेत्र में वर्ष 1998 में भाजपा के सोम मरांडी ने 9 मतों से भाजपा को जीत दिलाई थी। तो झारखंड बिहार से अलग होने के बाद 2009 में भाजपा के देवीधान बेसरा ने राजमहल लोकसभा क्षेत्र में जीत दिलाई थी। राजमहल लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो वहीं भाजपा को मात्र राजमहल लोकसभा सीट से 2 बार ही जीत मिली। उस सीट में सबसे अधिक कांग्रेस और झामुमो ने कब्जा किया। इस सीट में कांग्रेस और झामुमो ने 5-5 बार जीत हासिल की। आजादी के बाद 1971 में कांग्रेस ने राजमहल लोकसभा सीट में अपना खाता खोल लिया था। 5 बार कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना परचम यहां पर लहराया था। 1991 में राजनीति ने एक करवट बदली और संताल परगना में गुरुजी शिबू सोरेन का जादू राजमहल तक पहुंचा दिया। 1991 में ही राजमहल लोकसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशी साइमन मरांडी ने जीतकर कांग्रेस की दखल को कमजोर कर दिया और तभी झामुमो ने ऐसा आगाज किया कि 2014 मोदी लहर में भी झामुमो अपनी जमीन बचा रहा है। वर्तमान में अब झामुमो के सांसद विजय हांसदा 2014-2019 में जीत हासिल के बाद झामुमो ने राजमहल लोकसभा सीट में 5वीं बार कब्जा कर लिया है। जीत के पुराने रिकॉर्ड तो तय है कि भाजपा को पूरी रणनीति के साथ जयता गोलबंदी की घेराबंदी तोड़नी होगी। इस लोकसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और मुस्लिम बहुल्य वोटरों की संख्या अधिक है। यही वोटर राजमहल सीट में प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करते हुए आते हैं। अब 9 वोट से भाजपा को जब जीत मिली थी, उसकी आपको दास्तां बताते हैं। अब बिहार में राजमहल लोकसभा सीट में वर्ष 1998 में चुनाव हुआ था। चुनाव में भाजपा ने सोम मरांडी को मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने थॉमस हांसदा को प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने 1,98,889 वोट लाए थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ने 1,000। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने उस समय अपने प्रत्याशी ने 1,98,880 वोट लाए थे। चुनाव में भाजपा के सोम मरांडी ने 9 वोट से भाजपा को जीत दी थी। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद वर्ष 2009 में भाजपा को इस सीट में जीत मिली थी। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से एक राजमहल लोकसभा सीट साहिबगंज और पाकुड़ जिले में फैली हुई है। दुमका और गोड्डा के कुछ अंश भी राजमहल लोकसभा में आते हैं। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यह क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियों और गंगा नदी से कुछ घिरा हुआ है। मध्यकाल में इस क्षेत्र को उगमहल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में अकबर मस्जिद और बंगाल के नवाब और कासिम का महल है। तो फिर इस सीट पर बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे अहम मुद्दा है। बताया तो यह भी जाता है कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले साहिबगंज जिले के बढ़रवा और राधानगर थाना क्षेत्र में करीब लाखों बांग्लादेशियों ने शरण ले रखी है। इसी कारण से भाजपा का इस सीट में समीकरण हमेशा बिगड़ जाता है, जिसका कारण भाजपा को इस सीट में हार का सामना करना ही पड़ता है। अब वो दौर जब भाजपा ने हेमलाल पर अपना दांव खेला था। राजमहल लोकसभा सीट में भाजपा ने झामुमो के दिग्गज नेता रहे हेमलाल मुर्मू पर दांव खेला। भाजपा ने राजमहल सीट पर कब्जे के लिए 2014 और 2019 में लगातार 2 बार हेमलाल मुर्मू को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन दोनों ही बार भाजपा को हार मिली थी। अब हेमलाल मुर्मू फिर से झामुमो में चले गए हैं। इस सीट में चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी के चयन में भी वो जुटे हुए हैं। 2024 में कई चेहरे सामने आ रहे हैं। राजमहल लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के कई नेता अपना दावा ठोक रहे हैं, जिसमें पाकुड़ जिले के अलावा साहिबगंज जिले के नेता भी शामिल हैं। इसमें कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा से विधायक भी रह चुके हैं। झारखंड की 14 सीटों में जीत दर्ज कराने के लिए भाजपा ने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दी है। सूत्रों की माने तो प्रदेश अध्यक्ष के अनुशंसा पर भी राजमहल लोकसभा प्रत्याशी का चयन हो सकता है। इस सीट में प्रत्याशी का चयन करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्र का दौरा करना भी शुरू कर दिया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि क्षेत्र में जिसकी पकड़ सबसे अधिक रहेगी, उसी नेता को राजमहल सीट से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा जाएगा।
अब सरकारी नौकरी में शामिल अधिकारियों का नाम भी सामने आ रहा है, जिसमें राजमहल लोकसभा सीट में भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए कई नेताओं का नाम सामने आया है। उस नामों में एक सरकारी सेवा में शामिल अधिकारी का नाम जिले में काफी सुर्खियों में है। हालांकि भाजपा के बड़े नेता भी इस विषय में अभी चुप्पी साधे हुए हैं। समय का इंतजार है, समय आने पर इसका खुलासा भाजपा जरूर कर देगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।